हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं? सबसे पहले हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल प्लस के साइन से, वहीं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल माइनस के साइन से। इनका काम क्या होता है? जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वैल्यू को एक से बढ़ाता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो एक से घटाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5, फिर अगर हम लिखते हैं a प्लस प्लस, अगर हम a को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या करेगा, a की वैल्यू को 6 कर देगा। अगर यही हम अगर सेम एग्जांपल लें, a की वैल्यू 5 है और अगर हम इसे डिक्रीमेंट करते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस ए से, वहीं हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस प्लस से। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस ए से, और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस माइनस से। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम समझते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जो हमने वहाँ पे थ्योरेटिकल देखा, हम उसे यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया s और उसे हमने वैल्यू दी 5। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे s प्लस प्लस, और अब हम इसे अगर प्रिंट करते हैं, हम s को प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर हम हमारा आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट मिल गया है 6। अगर हम यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें तो हमें आउटपुट मिल गया 4। अब अगर हम प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमने किया प्लस प्लस s। अगर अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिलता है 6, जो हमें पोस्ट इंक्रीमेंट से भी मिला था। तो इनमें चेंज क्या है? ये चेंज हमें तब पता चलेगा जब हम इस प्लस प्लस को यहाँ ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम सबसे पहले प्लस प्लस s को प्रिंट करवाते हैं डायरेक्ट, हम एक अलग स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं और हम प्रिंट एलन मेथड के अंदर ही अगर लिख रहे हैं तो क्या हुआ, 6 आंसर आया, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दूँ तो अब क्या होता है, क्या कोई चेंज होगा? अब हमें आंसर मिला 5, s की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, पर हमने तो इंक्रीमेंट किया उसे, तो हमारे पास आंसर क्या आना था 6, पर हमारे पास आंसर क्या आया 5। इसे समझने के लिए हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। हम एक और बार s की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम s की वैल्यू प्रिंट हो रही है 5 और सेकेंड टाइम s की वैल्यू प्रिंट हो रही है 6। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो पहले जो वैल्यू होती है उससे उस पर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, उसके बाद उसे इंक्रीज करता है।
पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वो जो भी वैल्यू है उसे यूज करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा। यूज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पहले प्रिंट कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब जो भी ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म करता है। जब हमने यहाँ पर लिखा था यही स्टेटमेंट तो हमने एक सेमीकोलन लगा दिया था, स्टेटमेंट को खत्म कर दिया था। तो क्या हुआ था, वो वैल्यू उसकी बढ़ गई थी। इसे समझने के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर, सपोज y। अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू s प्लस प्लस, अब हम इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं और हम यहाँ पर दोनों वैल्यू प्रिंट कराते हैं। सब पहले s की और फिर y की। इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो 6 और 5। अब हुआ क्या, थोड़ा सा हम समझेंगे। s की वैल्यू कितनी थी, 5। जब हमने लिखा y इज इक्वल्स टू s प्लस प्लस, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सबसे पहले क्या हुआ, असाइन हुआ, y को 5 असाइन हो गया। फिर s ने अपनी वैल्यू 1 से बढ़ाई, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने s की वैल्यू बढ़ाई, तो हमें क्या मिला, s की वैल्यू तो 6 हो गई अब, पर y की वैल्यू अभी भी 5 ही है। y को क्या मिला, y को 5 मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया था। अगर हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें दोनों की वैल्यू कितनी मिली, 6। क्योंकि पहले क्या किया, पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने प्लस किया और फिर s की वैल्यू को असाइन किया y को। मतलब प्री और पोस्ट में अंतर क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले ऑपरेशन परफॉर्म करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। ये बात समझ आ रही है। अब सपोज मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ x। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू y माइनस माइनस। क्या आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हैं क्या होगा। हम आउटपुट देखने से पहले थोड़ा सा थिंक करते हैं। पहले हम यहाँ पे x को भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें आउटपुट पता चले कि क्या आएगा। अब हमने क्या किया, y माइनस माइनस, ये कौन सा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये पहले क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने वहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगाया, मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर y को वैल्यू देगा। तो s की वैल्यू कितनी है, 5 है, पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी, फिर असाइन होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। पोस्ट का मीनिंग क्या हुआ, पहले वो असाइन करेगा, पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले वो x को वैल्यू देगा, x को वैल्यू क्या देगा, जो y के पास अभी वैल्यू है वो क्या है, 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले असाइन, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर डिक्रीमेंट करेगा, तो y की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 5। देखते हैं हमारे आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले s की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है 6, फिर y की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है 5 और x की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है 6। हमने भी तो वही निकाला। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होते हैं इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम जितने एग्जाम्पल्स करेंगे ना हमको उतने अच्छे से समझ में आएगा। अगर अब हम यहाँ पे एक बार प्री इंक्रीमेंट भी करते हैं, प्री डिक्रीमेंट, अब क्या होगा, ये ऑपरेशन तो एज इट इज रहेगा, s की वैल्यू भी 6, y की भी 6। यहाँ पे क्या होगा, पहले वो डिक्रीमेंट करेगा क्योंकि ये है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले डिक्रीमेंट करेगा मतलब पहले y में चेंज होगा। y में क्या चेंज होगा, y की वैल्यू अभी क्या है, 6 है, यहाँ तक y की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5। अब फिर डिक्रीमेंट करने के बाद वो वैल्यू असाइन करेगा x को, तो क्या होगा, x की वैल्यू भी कितनी होगी, 5।
ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं। अब हमारे पास s की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई 5 और x की भी वैल्यू आई 5। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। पोस्ट टू प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट टू प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम जितने एग्जांपल्स करेंगे और जब कॉपी में अपन इस तरह से वैल्यू लिख के समझेंगे तब हमें वो पूरी तरह से समझ में आएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और आज का हमारा वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अभी तक हमारी वैल्यूज़ हमने लिख रखी है, अब हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स प्लस y प्लस प्लस। अब इस चीज़ को समझना बहुत आराम से समझना। अभी तक क्या है, हमारी y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और s की वैल्यू 6 है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे है प्री इंक्रीमेंट, मतलब x की वैल्यू सबसे पहले बढ़ेगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 थी, एक बढ़ेगी मतलब हो जाएगी 6। अब क्या करना है, हमें एडिशन ऑपरेशन करना है, बट किसके साथ, y प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले क्या करेगा, वो वैल्यू को यूज़ करेगा, वैल्यू का जो ऑपरेशन है पहले वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो गई 6 और y की वैल्यू अभी 5 ही रहेगी। तो हमारा जो s है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 11। 6 प्लस 5 11। अब y की वैल्यू बढ़ेगी और कितनी हो जाएगी, 6। समझना इस चीज़ को। यहाँ पे है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो क्या होगा, पहले वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा x की, पहले x की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो क्या हुई 6। फिर क्या है, एडिशन है, एडिशन है हमारे पास y प्लस प्लस के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब वो y की वैल्यू को बाद में इंक्रीज करेगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 5, y की वैल्यू अभी ये 5 ही है, तो वो दोनों ऐड होंगे और वैल्यू मिलेगी s को जो कि है 11। फिर जो है y प्लस प्लस होगा, मतलब y में इंक्रीमेंट होगा, वो होगा 6। हम इस प्रोग्राम के आंसर को चेक करते हैं। हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें s की वैल्यू मिल रही है, वो है 11। फिर हमें y की वैल्यू मिल रही है, वो है 6। फिर हमें x की वैल्यू मिल रही है, वो है 6, जो कि हमने निकाली थी। आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ आए होंगे। आप घर पे भी इनकी प्रैक्टिस करना। एग्जाम जितने हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।